जीत हमारी है यही पल जीवन का सार रे भवजन मस्त हो तुम, मस्त हो तुम, साच यही पल रे, माल इसी पल में, साच यही पल रे। समय जीत, जगत जीत, अरहंत वीतराग परमात्मा को वंदन नमन। बोधि प्रदाता अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को वंदन। सृष्टि के समस्त षट जीवनी काय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार। जय हो। साँच यही पल रे, साँच यही पल रे, माल इसी पल में, तभी तो इसी पल को प्रेजेंट कहा गया। प्रेजेंट शब्द बड़ा प्यारा है। वर्तमान पल के लिए भी प्रेजेंट शब्द इस्तेमाल आता है और उपहार, गिफ्ट, उसके लिए भी प्रेजेंट शब्द। कितना प्यारा है ये शब्द। लेकिन हम सब जीते कहाँ हैं इस प्रेजेंट में? इस प्रेजेंट को जान ही कहाँ पाते हैं? इस प्रेजेंट को हम एंजॉय ही कहाँ कर पाते हैं? हम तो प्रतिपल कल की कलन में व्यस्त रहते हैं। कल की कलन यानी कल क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। देखो, हम न जाने क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। इतिहास को पढ़ते पढ़ते हम तो अपने व्यक्तिगत इतिहास की भी पन्ने पलट लेते हैं, और वो पन्ने पलटते ही नहीं हैं, उन पन्नों को लेकर बैठ और जाते हैं, उन बातों को लेकर और बैठ जाते हैं। हमारे जितने रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे दोस्तों के साथ हो, चाहे हमारे घर के सदस्यों के साथ हो, या हमारे गुरु भगवंतों के साथ ही क्यों ना हो, हम किसी एक बात को पकड़कर इस तरह से बैठ जाते हैं और उससे हम आने वाले कल के कैलकुलेशंस करने लगते हैं, और कल के बीच में हम फंस के रह जाते हैं। और जो इस पल में खजाना है, जो इस पल में हमें आनंद प्राप्त हो सकता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उस ज्ञान से हम हाथ धो बैठते हैं। और इस कैलकुलेशन में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम सत्य से तो मानो अनजान ही रहते हैं। सत्य क्या है? यही पल, यही समय। समय को ही तो आत्मा कहा और आत्मा को ही समय कहा। अब हम आत्मा कितने प्रकार की, आत्मा है या नहीं, आत्मा को कैसे जानना, आत्मा पर क्या आवरण, कैसे आवरण, इसके बारे में तो हम इतनी चर्चा कर लेंगे। लेकिन हम इस समय, आत्मा को ही तो समय कहा, समय यानी काल का वो असंख्यातवा हिस्सा जो और आगे डिवाइड नहीं हो सकता, उसे और आगे कहीं पर भी उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उस समय को जान लेना है, और उस समय को जानने के लिए हमें कल और कल, यानी जो बीत चुका वो कल और जो आने वाला जो कल है, इस कल की कलन से निकलना होगा। कितनी प्यारी भाषा है ना हिंदी। जो बीत चुका उसको भी कल कहा, और जो आने वाला है उसको भी कल। और कल के साथ ही कल को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कल पुर्जा, यानी वो टेक्निक है, वो एक तरह से एक औजार है, एक टूल है, और उस टूल से बचने को कहा गया। और वो दोनों ही फालतू कहा। क्यों फालतू कहा? क्योंकि कल से ही शब्द बना है कलन, कैलकुलेशन। अब अगर कल रहेगा और वो भी कल रहेगा तो हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उन सब में हम मिस कर जाएंगे। अभी देखो ना, एक कोयल जो है वो गा रही है, एक फूल खिल रहा है, एक तितली आपके सामने से गुजरी, एक छोटा सा बच्चा आपको देखकर मुस्कुराया, आपके
जो बुजुर्ग हैं उन्होंने एक पल के लिए बड़े प्रेम से भरकर आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन हम अगर कैलकुलेशंस में उलझे हैं तो हम उस पल को जी ही नहीं पाएंगे, हम उस पल को पूरी तरह से आत्मसात ही नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है उस एक मुस्कान से हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाए। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, हमारे जैन दर्शन के सारे ग्रंथों में, आगम सूत्रों में ऐसी कई सारी स्टोरीज आती है कि वो ये कार्य रोज कर रहा था, लेकिन उस एक दिन हमारी दृष्टि उस पल पर ठहर गई और गहरे उतर गई, गहरे उतर कर केवल ज्ञान को प्राप्त हो गई। आपने एग्जाम्पल सुने होंगे भरत चक्रवर्ती का, रोज ही तो श्रृंगार करते थे, रोज ही तो अपने शरीर पर आभूषण धारण करते थे। एक दिन, एक पल, एक अंगूठी के नहीं होने पर दृष्टि ठहर गई और गहरे उतर गए, समय में गहरे उतरे और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। विराट गुरुदेव हमें चेताते हुए इस गीत में आगे कहते हैं, कल की कलन सब फाल तुरे, कल की कलन भटकाव रे, भविजन चेत जा रे, साँच यही पल रे, माल इसी पल में, आया नहीं जो कल्पना रे, बीत गया इतिहास रे, भविजन भूल जा रे, भूल जा रे, साँच यही पल रे। जो हो गया, बीत गया, उसे बदला नहीं जा सकता, तो भूल जा। फिर क्यों कैलकुलेट करता है उस एक अनुभूति के दम पर आने वाले कल की कल्पना को? जो बीत गया वो इतिहास, और जो आने वाला है वो अभी तक कल्पना है। लेकिन हम इस इतिहास और कल्पना में जकड़े हुए न जाने कितना कुछ कर गुजरते हैं। एक बड़ा हास्यास्पद प्रसंग सुनने में आया। एक कोर्ट में जज के सामने मुकदमा आया। मुकदमा था, दो दोस्त आपस में मरने मारने पर उतारू हो गए थे। तो जज ने पूछा, केस क्या है? तो पहले मित्र ने कहा कि इसने मेरे खेत में अपनी भैंसें घुसा दी। अच्छा? जज ने पूछा, खेत कहाँ है? तो उस मित्र ने कंधे उचकाते हुए कहा। जज चौंका। अच्छा, तो उसने दूसरे मित्र से पूछा, भाई तुम्हारे कितनी भैंसें हैं और कितनी भैंसें इसके खेत में गई और कितना नुकसान किया, कहाँ है तुम्हारी भैंसें? दूसरे मित्र ने भी कंधे उचका दिए। अब तो जज पूरी तरह से चौंक गया। तो जो दूसरा मित्र था उसने कहा, जज महोदय आप चौंके नहीं, पहले आप हमारी पूरी बात सुन लें। हुआ ये कि हम दोनों नहर के किनारे बैठे थे, तो बैठे बैठे मैंने अपने इस मित्र से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भैंसें खरीद लूँ। तो दूसरा मेरा मित्र ये बोला कि ये तो ना हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा भाई? कि भाई ऐसा है कि मैं ना खेत खरीदने की सोच रहा हूँ और खेत में मैं ईख की फसल लगाने वाला हूँ। अब जब मैं खेत खरीदूंगा और ईख की फसल लगाऊंगा तो तुम्हारी जो भैंसें हैं वो मेरे खेत में आ जाएगी, ये नहीं चलेगा। तो मित्र बोला कि क्यों नहीं चलेगा भाई, तू ऐसा कर, खेती ना खरीद, कोई झंझट ही नहीं, पर मेरी भैंसें तो आएगी। वो मित्र बोला, कैसे नहीं करूँ, मैं तो खेत खरीद रहा हूँ और ईख की फसल भी लगाऊंगा, और देख तेरी भैंसें मेरे खेत में आए बिना रुकेगी नहीं, और वो जब आएगी तो मेरी फसल नष्ट करेगी और अनावश्यक रूप से अपन दोनों दोस्तों के बीच मारधाड़ हो जाएगी, कहना सुनना हो जाएगा। तो तू भैया ऐसा कर, तू भैंसों को रहने ही दे। अब तो मैं भी तैश में आ गया जज साहब, मैंने भी कह दिया कि भैंसें तो आएगी चाहे तेरा खेत हो ना हो। जो पहला मित्र था उसने वो एक डंडी ली अपनी लकड़ी से और वहीं मिट्टी पर बोले, ये रहा मेरा खेत, बस मैंने ये बना दिया तो समझ ले हो गया। दूसरे मित्र ने दो छोटी छोटी लकीरें उस लाइन पर खींची और बोला, ये रही मेरी भैंसें और ये घुसी तेरे खेत में, करना है जो कर ले। और बस इसी बात पर दोनों में आप सोच सकते हो क्या हुआ होगा, लाठियाँ चल गई। अब जज महोदय वहाँ बैठकर अपना सर पकड़े हैं।
ना तो खेत है, ना भैंसे हैं, लेकिन दो दोस्तों के जो लाठियां एक दूसरे पर पड़ी और उससे जो चोटें आई वो सामने दिख रही थी। हम भी तो यही करते हैं अपने जीवन में। जो चीज़ हुई ही नहीं है उसके बारे में इतना सोच लेते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग घर छोड़ देते हैं, लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। ना ना, वहाँ से लड़की नहीं लाना, कल वो हमारे घर में आ गई और उसने हम माँ बेटों को अलग कर दिया, तो ऐसा कर बेटा तू शादी ही ना कर। और वो लड़का अपना जीवन आगे बढ़ाता ही नहीं, और फिर जब एक ऐसी उम्र पर पहुंच जाता है तब जाकर उसे अफसोस होता है कि मैंने ये बात क्यों सुनी। और इसी तरह से हम न जाने कितनी मन गढ़ंत कहानियाँ सुन सुनकर, किसी का कुछ सुनकर, किसी का कुछ सुनकर, या सपोज हमने किसी व्यक्ति को देखा, वो उस दिन, उस पल, उस परिस्थिति में शायद बहुत गुस्से में था, और हमने तो वो एक सीन देखा, हम वहाँ गलती से पहुँच गए, एक सीन देखा और हमने धारणा बना ली कि वो फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति वैसा है। हम किसी गुरु भगवंत के पास गए, उस समय वो किसी अन्य कार्य में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थे, और हमने जो प्रश्न पूछा उस समय उन्होंने किन्हीं कारणों से उस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। लेकिन हमने ये धारणा बना ली कि भाई वो जो है महाराज साहब, वो जो साध्वी जी हैं, वो जो साधु जी हैं, वो तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम गए उन्होंने तो हमें टाइम ही नहीं दिया। अरे भाई, हो सकता है वो अपने साधना के किसी और उस समय आयाम में हो, या किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वो अधिक आवश्यक हो से बीच में नहीं छोड़ा जा सकता हो। लेकिन हम तो हम हैं, हम इस आगत और बीते हुए के बीच में उलझते चले जाते हैं और उस चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं, वो खजाना जो इस पल में है। और गुरुदेव कहते हैं, इस दोनों कल को भूल जा, हे भविजन तू भूल जा, क्योंकि याद रख सांच यही पल है, माल इसी पल में है। और इस पल को अगर हम जान लें तो हमें पता चलेगा कि ये पल है जो शाश्वत है, ये पल है जो सत्य है, क्योंकि बाकी जो हमारे इस मनोमस्तिष्क में जो जन्म ले रहा है आने वाला कल, या जो कल स्मृति रूप में पड़ा है, मृत है, दोनों ही मृत है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है मात्र इसी पल का। और इस पल को जानने के लिए ही हम सभी सामायिक का अभ्यास करते हैं। ये कल और कल को विदा करने के लिए, विसर्जित करने के लिए, वो सिरन करने के लिए ही हम प्रतिक्रमण की साधना करते हैं। लेकिन क्या वाकई हम इस दृष्टि से ये साधनाएं कर पाते हैं? क्या वाकई हम अपने बीते हुए कल की स्मृतियों को अपने इस मन के कोशागार में से, इस इतने बड़े कोश से विसर्जित कर पाते हैं? और नहीं कर पाते, इसीलिए हम फ्यूचर में भी कहीं न कहीं हमारे वो जो चित्त है वो आकार लेते चले जाते हैं। अगर हम अपने अंदर से, अपने भीतर से कल को मिटा दे, जो बीत चुका है उसका प्रतिक्रमण कर, निरीक्षण करते हुए गुरु भगवंतों के समक्ष गरहा करके पूरी भाव शक्ति से उसका विसर्जन कर दें, तो यकीन जानिए आने वाला कल कभी निर्मित नहीं होगा, निर्मित ही नहीं होगा। तब मात्र जो निकाचित कर्म है उनकी निर्जरा शेष रहेगी, और तब आप नए कल का सृजन भी नहीं करेंगे। जापान में एक सद्गुरु हुआ, फाचांग, अद्भुत था वो। उसकी प्रसिद्धि, उसकी कीर्ति ऐसी फैली हुई थी कि जापान के सम्राट ने भी एक बार उन्हें बुलावा भेजा, पधारिए और हमारे दरबार में प्रवचन कीजिए। अब सोचिए कि जापान का दरबार है और सम्राट ने इनवाइट किया है, तो क्या तो मंच सजेगा और क्या लोग आएंगे। तो पूरे दरबारी सजे बैठे हैं, पूरा दरबार सजा बैठा है, एक ऊंचा आसन लगाया गया। नियत समय पर फाचांग आया, मंच पर चढ़ा, मंच पर चढ़कर सामने रखी हुई जो टेबल थी उसे जोर से पीटा और कहा,
अभी यहीं। चुप हुआ, उतरा और चला गया। सम्राट हैरान, इतना सारा कुछ लवाजमा तैयार किया अद्भुत सदगुरु फाचांग के लिए, वो आया, टेबल पीटा और 2 शब्द में प्रवचन खत्म। अभी यहीं। उन्होंने अपने वजीर से पूछा, अपने दरबारियों से पूछा, ये क्या? तो वजीर ने मुस्कुराकर कहा, समझदार था, कि इन 2 शब्दों में ही उनका संपूर्ण जीवन दर्शन आ गया। वो कह रहे हैं कि अगर शुरू करना है तो अभी यहीं से शुरू कर, अगर जानना है तो अभी यहीं से जानना शुरू कर, छोड़ना है तो अभी यहीं इसी पल में छोड़, जो करना है अभी और इसी पल में कर। यही उनका जीवन दर्शन है। वर्तमान में जागृत होने के लिए यही उनका संपूर्ण प्रवचन सार है, अभी यहीं। कहते हैं उनके पास हजारों शिष्य रहते थे, उनसे प्रेरणा पाते और अपने जीवन को सद्गति देते। समय गुजरा, फाचांग भी वृद्ध हुए और लग रहा था कि बस अब कभी भी इस देह को छोड़ सकते हैं। तो उनके आसपास के शिष्यों ने कहा कि भाई जिंदगी भर तो ये वैसे ही बोले ही नहीं, 2 ही शब्द बोले हैं, अभी यहीं। हो सकता है मरते मरते कुछ और कहे जाए। तो सब ने रिक्वेस्ट की कि गुरुदेव, इस वर्तमान में स्वयं को जागृत करने के लिए, इस क्षण को जीने के लिए जो भी आप कहना चाहें, जो शिक्षा देना चाहें, जो दिशा निर्देश देना चाहें, कृपा करके दें। फाचांग ने सुना, बड़े धीमे से आंखें खोली। उस धीमे से आंखें खोलते समय उनकी नज़र पड़ी कि उनकी खपरेल पर तुरंत से एक गिलहरी गई और उसने आवाज़ की, जो भी गिलहरी की आवाज़ रहती है, ची ची चू चू जो भी है, उसने आवाज़ की। और उसे देखकर उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई और उन्होंने कहा, यही। 2 शब्द से रिड्यूस होकर 1 शब्द पर आ गए, यही जो है सो यही है। दिस इज एवरीथिंग, दिस मोमेंट, इट इज एवरीथिंग। कहीं कुछ आगे नहीं, कहीं कुछ पीछे नहीं। द फैक्ट इज, जो है सो है, यही है, कहीं कुछ नहीं। ना कुछ बनाना है, ना कुछ बिगाड़ना है, ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ, जो है वो स्वीकार करना है। और स्वीकार क्या करना है? यही, यही पल, सृष्टि का यही तत्व, यही एलिमेंट, इसे ही तो स्वीकार करना है। जरा देखिए ना, ये संपूर्ण सृष्टि ऐसे ही चलती है, सिवाय एक मनुष्य के, जिसे मन मिला मनन करने के लिए, लेकिन वो मनन से ज्यादा कलन करता है, जल्पना करता है, कल्पना करता है। अभी देखिए, क्या एक कोयल कुहुकने से पहले डिसाइड करती है कि मैं 6:55 पर इतने बार कुहाऊंगी? अरे अभी कुहुक निकली, कुहा दिया इसी पल में। एक फूल खिल रहा है, क्या कली बनते हुए उसने एक कोई अपॉइंटमेंट लिया था कि मैं इस पल में महक छोड़ने वाला हूँ, इस पल में मैं अपनी संपूर्ण पंखुड़ियों के साथ अपना सौंदर्य बिखेरने वाला हूँ? इसी पल में हुआ। नो प्री प्लानिंग्स, नो पोस्ट प्लानिंग्स, इसी पल में। और विराट गुरुदेव इसी सत्य को, इसी खजाने को अपने गीत की इन पंक्तियों में आगे कहते हैं। शाश्वत है प्रत्यक्ष पल रे, रूबरू सत्य विराट रे, भवि जन जान जा रे, जान जा रे, साच यही पल रे, माल इसी पल में। ये जो रूबरू पल है ना, अभी इस समय हमारे सामने, इसको जान जाओ, क्योंकि यही शाश्वत है और ये रूबरू है, ये सत्य है और ये विराट है। जिसने इस पल को जान लिया वो समय नाथ हो गया, जगत नाथ हो गया, निज नाथ हो गया। हम सब भी इस सत्य को जानें, इस सत्य से रूबरू हो जाएं और तब हम भी
जगतनाथ जगजीत हो जाएंगे। पूज्य विराट गुरुदेव के ये गीत प्रतिपल हमें टकोर रहे हैं। वो कहते हैं मस्त हो जा तू। मस्त यानी इस मैं का अस्त कर दे, फिर मस्त हो जाएगा। जब मैं ही नहीं बचेगा तो फिर किसे बचाएगा, किसे को लेकर डरेगा। ना डरना है, ना पछताना है, ना रोना है, ना धोना है। बस मस्त होकर इस पल को जान ले, और जब जान लेगा तो वो अनुभव तुम्हारा अपना निजी होगा। आभार विराट गुरुदेव को जो हमें प्रतिपल टकोर रहे हैं। हम सब भी अपने जीवन को सद्गति दें। ओम शांति।